हेलो स्टूडेंट, एनदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं हम आप लोगों को बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा। अर्थात जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बताया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। अब ये मतलब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके वाक्यों को हम किस तरह से करेंगे। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने आप लोगों को बताया ही था। विल हैव या शैल हैव से हेल्पिंग वर्ब रहती है। रूल इसका देख लीजिए, ऑब्जेक्ट होगा जिसका सब्जेक्ट बनाया जाएगा विल कोमा शैल प्लस हैव बीन हो जाएगा प्लस बी थर्ड हो जाएगा प्लस अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट यहीं रह जाएगा मैं, और उसके बाद क्या है ईटीसी एटसेट्रा अन्य शब्द जो भी है वो हो जाएगा बाई, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा जिसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट होगा विल या सेल। अगर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका सब्जेक्ट बनता है जाकर के आई या बी, तो हम वहां पर सेल हैव बीन कर देंगे और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट बनता है तो विल हैव बीन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहती है ऑलरेडी, वही रहेगी। ऑब्जेक्ट अगर दो दिए हुए हैं तो एक यहां रह जाएगा, अर्थात एक का हम सब्जेक्ट बना देंगे। अन्य शब्द जो भी है एटसेट्रा, सब्जेक्ट से पहले हम बाई यूज करेंगे और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को समझ लीजिए। He will have planted a tree. He will have planted a tree. वह पेड़ लगा चुका होगा। तो अब यहां पे देखिए ए ट्री, ए ट्री ये ऑब्जेक्ट है जिसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा ए ट्री, ए ट्री हो गया। उसके बाद क्या है विल हैव बीन हो जाएगा। ए ट्री विल हैव बीन। उसके बाद क्या है बी थ्री, अर्थात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी इसमें, वही रहेगी, प्लांटेड हो जाएगा। प्लांटेड हो गया। ऑब्जेक्ट सिंगल था इसमें तो हमने ले लिया है, अन्य शब्द इसमें कोई है नहीं, सब्जेक्ट बचा हुआ है जिससे पहले हम बाई ले लेंगे। बाई ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, अर्थात ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस हो गया। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ए ट्री विल हैव बीन प्लांटेड, एक पेड़ लगा दिया गया होगा बाई हिम, उसके द्वारा। एक पेड़ उसके द्वारा लगा दिया गया होगा या लगा चुका होगा। इस तरह से ही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल हैव सोल्ड ए नेकलेस। शी विल हैव सोल्ड ए नेकलेस, उसने एक नेकलेस खरीद लिया होगा। तो ऑब्जेक्ट ये है ए नेकलेस हो जाएगा, ए नेकलेस हो गया। उसके साथ भी क्या है विल हैव बीन हो जाएगा। ए नेकलेस विल हैव बीन। उसके बाद क्या है सोल्ड, सेल बेच दिया होगा, बेचने की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड। उसके बाद क्या है बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, अर्थात क्या है सी विल हैव सोल्ड ए नेकलेस, उसने एक नेकलेस बेच दिया होगा। अर्थात अब यहां पे ए नेकलेस विल हैव बीन सोल्ड बाई हर, एक नेकलेस उसके द्वारा बेचा जा चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है he
will have taught me English. He will have taught me English. उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ा दी होगी या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। तो इसको हम किस तरह से, ऑब्जेक्ट इसमें दो दिए हुए हैं, एक ये मी है और एक इंग्लिश है। अर्थात मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। आई के साथ हम सेल हैव बीन ले लेंगे, आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन। उसके बाद क्या है, टॉट। अब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट दो हैं, इंग्लिश यहां पे ही रह जाएगा, इंग्लिश। उसके बाद अन्य शब्द और कुछ है नहीं, सब्जेक्ट बचा हुआ है। उससे पहले हम बाई ले लेंगे, बाई हिम हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अर्थात हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इंग्लिश को हम पहले ले सकते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश। अब यहां पे सेल नहीं आएगा, विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन टॉट, टॉट। उसके बाद क्या है, अब ऑब्जेक्ट इसमें मी, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा मी, बाई हिम। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अर्थात आई सेल हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया गया होगा या मुझे पढ़ा दिया चुका होगा, इंग्लिश बाई हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा, अर्थात उसके द्वारा मुझे अंग्रेजी पढ़ा दी चुकी होगी। नेक्स्ट है, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट, अंग्रेजी मुझे पढ़ा दी गई होगी उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अर्थात नेगेटिव में यहां पे नॉट आ जाएगा, नॉट। यहां पे विल नॉट हैव बीन या सेल नॉट हैव बीन, यहां पे हम नॉट यूज कर देंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस है, द पुलिस विल नॉट हैव caught the terrorist। ये सेंटेंस है, द पुलिस विल नॉट हैव कॉट, पुलिस ने नहीं पकड़ा होगा या नहीं पकड़ पाई होगी, द टेररिस्ट, आतंकवादियों को, पुलिस आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाई होगी। तो अब यहां पे क्या है, द टेररिस्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या, द टेररिस्ट हो जाएगा। टेररिस्ट प्लूरल है, लेकिन प्लूरल इसमें बिल या सेल पे कोई वो नहीं है, आई और बी के साथ होता है, तो यहां पे क्या है, बिल हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, नॉट, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, नॉट हैव बीन हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन। कैच की थर्ड फॉर्म कॉट इसमें रहती है, कॉट रहेगा। उसके बाद क्या है, अन्य शब्द और कुछ है नहीं, बाई द पुलिस हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अर्थात क्या, द टेररिस्ट विल नॉट हैव बीन, आतंकवादी नहीं पकड़े गए होंगे, बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा, अर्थात पुलिस द्वारा आतंकवादी नहीं पकड़े गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द लिटिल गर्ल विल नॉट हैव read a newspaper। अर्थात क्या है, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, विल नॉट हैव रेड, नहीं पढ़ पाई होगी या नहीं पढ़ा होगा, ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, अर्थात छोटी लड़की ने अखबार नहीं पढ़ पाया होगा या छोटी लड़की ने अखबार नहीं पढ़ा होगा। तो इसको किस तरह से, ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन,
उसके बाद क्या है रेड, अन्य शब्द कुछ है नहीं इसमें, तो हम क्या है सब्जेक्ट से पहले बाई यूज कर देंगे, बाई द लिटिल गर्ल। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से जो भी है अफर्मेटिव के और नेगेटिव के सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जो भी और भी हैं इसी तरीके से होंगे, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे उनको देखिएगा। सेल आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स by tomorrow morning। इसमें देखिए सेल आई हैव टॉट, क्या मैं विद्यार्थियों को टॉट पढ़ा चुका हूंगा बाई टुमारो मॉर्निंग। जो आगे की जो सुबह है, सुबह की मॉर्निंग तक हम अथवा मैंने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया होगा। सुबह की मॉर्निंग तक मैंने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया होगा। तो इसको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, द स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या है देखेंगे आई के हिसाब से सेल आया था तो स्टूडेंट्स के हिसाब से बिल आएगा, बिल। उसके बाद क्या है द स्टूडेंट्स हो जाएगा, बिल द स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन टॉट। टॉट हो गया। उसके बाद क्या है अब बाई टुमारो मॉर्निंग लिखा हुआ है तो ये रहेगा आई बाई टुमारो मॉर्निंग। उसके बाद क्या है बाई, सब्जेक्ट से पहले हम बाई यूज करेंगे, बाई मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अर्थात क्या है बिल दी स्टूडेंट्स, क्या विद्यार्थियों को पढ़ा दिया गया होगा मेरे द्वारा सुबह की मॉर्निंग तक। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल यू हैव रिटन ए लेटर टुमारो। बिल यू हैव, क्या आपने रिटन लिख दिया होगा ए लेटर टुमारो कल, क्या आपने कल एक पत्र लिख दिया होगा या आप कल पत्र लिख चुके होंगे। तो इस तरह से देखिए ए लेटर हो जाएगा तो इसके हिसाब से भी बिल आएगा, क्योंकि ए लेटर लेंगे लेटर के हिसाब से बिल हो जाएगा, बिल ए लेटर हो गया। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, नॉट लिखा नहीं, अगर नॉट होता तो यहां पे आ जाता, बिल नॉट है मतलब क्या है बिल ए लेटर नॉट है बीन हो जाता। उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहती है तो वही रहेगी, रिटन हो जाएगा। उसके बाद क्या है अन्य शब्द है तो टुमारो यहां पे हो जाएगा बाई यू, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस हैं हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में आती है तो कोई टेंशन नहीं है, वही रहता, उसमें कोई ज्यादा फर्क चेंजिंग नहीं होता है। जो प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया हुआ होता है उसको हम किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए। वाई विल शी हैव चीटेड मी, ये सेंटेंस है वाई विल सी हैव चीटेड मी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया होगा, अर्थात तो वो क्यों दे चुकी होगी, धोखा मुझे क्यों दे चुकी होगी। तो इस तरह से देखिए वाई है तो वाई यहीं रहेगा, मी है तो मी का आई हो जाएगा, आई के हिसाब से यहाँ पे सेल हो जाएगा, सेल आई।
वाई सेल आई, उसके बाद क्या है, हैव बीन, हैव बीन हो गया। उसके बाद चीट, चीटेड, चीटेड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है ही ऑलरेडी, इसमें रहती है वही रहेगी, चीटेड। उसके बाद क्या, अन्य शब्द और कुछ है नहीं, बाई हर हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा, वाई सेल आई हैव बीन चीटेड बाई हर, अर्थात तो उसके द्वारा मुझे धोखा क्यों दिया गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ सेल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क। हाउ सेल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क, हमने ये कार्य कैसे किया होगा या कैसे कर पाएंगे हम। तो नेक्स्ट मतलब क्या, देखिए इसमें हाउ, तो हाउ ही रहेगा। दिस वर्क, इसके हिसाब से आई के हिसाब से सेल था, दिस वर्क के हिसाब से बिल हो जाएगा, बिल। उसके बाद क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद क्या है, हैव बीन हो जाएगा, फिनिश का फिनिश्ड, फिनिश्ड, और अन्य शब्द और कुछ है नहीं, बाई हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हु विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, हु विल नॉट हेल्प्ड मी, अर्थात क्या है, हु को हमने बताया आप लोगों को बाई हुम में चेंज कर देंगे, बाई हुम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट लिखा हुआ, अर्थात क्या है, मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ हम सेल यूज करेंगे, सेल आई हो जाएगा। नॉट हैव बीन हेल्प्ड, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। हु विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, मेरी सहायता किसने नहीं की होगी, अर्थात क्या है, मेरी सहायता कौन ने नहीं की होगी। तो अर्थात बाई हुम सेल, किसके द्वारा, आई में, अर्थात किसके द्वारा मेरी सहायता नहीं की गई होगी। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। जो भी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में इसी तरीके से चेंज करेंगे। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बेटर यही रहेगा कि आप अगर नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आप जो भी है क्यूरी है, आपको जो भी है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।